तो जो भी करती हूँ मंसूर, तुम तो जानते हो तुम्हारा ख्याल करके करती हूँ। पहले भी ये बुर्कापोश औरत विरसा और फातिमा के पास आती रहती है। एक दो बार तो मैंने नजरअंदाज कर लिया, फिर आखिर मैंने सोचा मैं जाके देखूं तो सही कि आखिर वो औरत है कौन। तो सुनो मेरे भाई, तुम्हारी बीवी और बेटी ने मुझे उस औरत से मिलने नहीं दिया। मैं अंदर जाने लगी तो फातिमा ना तन के मेरे सामने खड़ी हो गई, कहने लगी कि वो औरत किसी से नहीं मिलती। ये नकाबपोश औरत जो है ये तो पर्दा करती है। अरे देखो तो सही भाई, औरत औरत से क्या पर्दा करेगी। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मत डरो बेटा, एक ना एक दिन तो इस डर का सामना करना ही पड़ेगा ना। कहीं से तो शुरुआत करनी थी, यहीं से सही। अब क्या बताऊं मेरे भाई, मैंने बहुत मिन्नत समाजत की, तुम्हारा वास्ता दिया, तब मुझे कमरे के अंदर जाने दिया गया। अंदर पहुंच तो गई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नकाबपोश औरत ने अपना नकाब ना हटाया। मैंने जरा सी जिद की तो फातिमा मेरे ऊपर गुर्राने लगी। मैंने जरा सा आगे बढ़ के नकाब हटाना चाहा तो फातिमा ने मुझे जोर से धक्का दिया और विरसा ने भी मेरा तमाशा देखा और इस तरह उस औरत को फरार करवा दिया। जरा सोचो, कुछ तो गलत हो रहा है ना तुम्हारी पीठ के पीछे, वरना ऐसे किसी नकाबपोश औरत को मुझसे छुपाने की भला क्या जरूरत थी। हो ना हो चाचू, जरूर इस बुरखे के पीछे कोई एक ऐसी औरत है जो हमारे खिलाफ साजिश रची, वरना इतनी राजदारी और मजामत इसी तरफ इशारा करती। कहीं ये दोनों माँ बेटियां कुछ ऐसा तो नहीं कर रही जिससे तुम्हारी रही सही इज्जत भी खाक में मिल जाए। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है मंसूर। अरे अब्बा, मुझे तो पूरी दाल ही काली लग रही है। मेरी तो वो बेइज्जती हुई कि मैं तो मरते मर जाऊंगी मगर तुम्हारे घर में कदम नहीं रखूंगी। अरे अम्मा, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारी क्या गलती है? परेशान नहीं हो, चाचू जाएंगे ना, जाके बात करेंगे उनसे। और वैसे भी तुम घर की बड़ी हो अम्मा, कौन आता है कौन जाता है तुम्हारा फर्ज है चेक करना। कमरे में जाओ। क्या कहा है तुमने भाभी को? ये मैं क्या सुन रहा हूं? क्या? तुमने भाभी के साथ बदतमीजी की है, धक्का दिया है उन्हें? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, झूठ बोल रही हैं वो। तो सच क्या है, तुम बता दो। शमीम भाभी जबरदस्ती उस बच्ची के चेहरे से नकाब नोचना चाहती थी, मैंने बस उन्हें ऐसा ना करने से मना किया था। अब विरसा से पूछ ले। मुझे किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें भाभी के पास जाना होगा और उनसे माफी मांगनी होगी। और ये कौन है, ये नकाबपोश औरत कौन है? ये वो औरत नहीं है, आपकी बेटी की सहेली है, अर्शिया नाम है उसका। और वो कौन है, कहां से आती है, ये सवाल तो आप अपनी बेटी से पूछिए। ये तमाशा शुरू हो गया मेरे घर में। जब देखो तब कोई नई मुसीबत, कोई नई चिक। पहले तो ऐसे नहीं होता था। जब लोग दूसरों के घरों के मामलात में टांग अड़ाएंगे तो ऐसा ही होगा। भाभी इस घर की बड़ी हैं, जितना घर हमारा है उतना उनका भी है। और तुम इस तरह की बात सोच भी कैसे सकती हो? काश आप भी ऐसा सोच सकते। ऊपर जाओ भाभी के पास, उनसे माफी मांगो और उन्हें मना के नीचे लेके आओ।